हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वाई इज़ द पेनेट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ अल्फ़ा रेडिएशन लेस देन दैट ऑफ बीटा एंड गामा। तो अल्फ़ा रेडिएशन की पेनेट्रेटिंग एबिलिटी क्यों कम होती है बीटा और गामा से? जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, मेडिकल यूजेस में आपके गामा रेडिएशन यूज़ किया जाता है, एक्स रेज यूज़ किया जाता है, लेकिन अल्फ़ा रेडिएशन नहीं यूज़ किया जाता। कारण क्या होता है कि वो उनकी पेनेट्रेटिंग एबिलिटी बहुत ही कम होती है, वो पेनेट्रेट नहीं कर सकते जाके, हालांकि उनकी एनर्जी होती है। अगर कोई पूछे कि क्या अल्फ़ा पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं होती, तो ये बात नहीं सही होगी। अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो आपका 2He4 मीन्स ये काफ़ी हैवी पार्टिकल है एज़ कम्पेयर टू बीटा और गामा। ये 4 प्रोटॉन के मास के बराबर है, और वहीं अगर बीटा पार्टिकल को देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, और गामा तो पार्टिकल ही नहीं है, उसके पास वो मास ही नहीं होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म की एनर्जी होती है। तो उस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल अल्फ़ा रेडिएशन होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका मास ज़्यादा हो जाने की वजह से, इसका मास ज़्यादा हो जाने की वजह से ये थिक शीट्स को या थिक सरफेस को पेनेट्रेट ही नहीं कर सकता। तो अगर ये पेनेट्रेट ही नहीं कर पाएगा तो वो रिक्वायर्ड पोजीशन पे नहीं पहुंच जा पाता है। तो हमारे में क्वेश्चन पूछा ये गया था कि पेनेट्रेटिंग एबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है, क्यों कम होती है? तो उसका आंसर यही होगा, ड्यू टू हाई मास एज कंपेयर टू अल्फा एंड बीटा और बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। तो ये इसका रीज़न हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।